नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बुरहानपुर, और बुरहानपुर ज़िले का एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है शिकारपुरा। शिकारपुरा थाना क्षेत्र में लाल पड़ाव गाँव की ये कहानी है। और लाल पड़ाव गाँव की ये जो घटना है इसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, और हड़कंप भी इस कदर मचाया है कि लोग असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल लाल पड़ाव गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में दो भाई और एक दो यानी बड़ा भाई, उसकी पत्नी और एक उसका छोटा भाई, यानी दो भाई और एक महिला और दो पुरुष। तीनों ही उस गांव में रहा करते थे, अपना जो काम धाम है वो करते थे। लेकिन शादी होने के बाद ही उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम था सिद्धू, और सिद्धू की जो पत्नी थी उसका नाम था दुर्गाबाई। और क्योंकि सिद्धू काम धाम करता था और मेहनत मजदूरी करता था, और ये उसका जो छोटा भाई था वो भी काम करता था, लेकिन वो घर में ज़्यादा रहा करता था। इसी बीच में दुर्गाबाई और उसका जो छोटा भाई ईश्वर, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई, और नज़दीकियाँ ऐसी बढ़ी कि दोनों में अवैध संबंध बनना शुरू हो गए। जब भी उसका बड़ा भाई सिद्धू नहीं रहता था, जब भी मौका मिलता था, दोनों देवर और भाभी मिलके अपना जो काम है, प्रेम प्रसंग है, वो करते थे भाई की गैर मौजूदगी में। लेकिन 14 सितंबर के दिन जो ईश्वर और उसकी जो भाभी दुर्गाबाई ये घर में अकेले थे, मौका पाया इन्होंने, और दोनों को सिद्धू दोनों घर के अंदर थे, और सिद्धू कहीं से आया और उसने रंगे हाथों उसकी पत्नी और अपने भाई को देख लिया। जब दोनों को इसने रंगे हाथों सिद्धू ने देख लिया तो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। एक दिन पहले रंगे हाथों इसने पकड़ा और जैसे तैसे करके वो मामला शांत हुआ। लेकिन सिद्धू को पैसे की ज़रूरत थी, और उसने अपने साड़ू से 50,000 रुपये की बात की थी कि 50,000 रुपये उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा। और जसोंदी गांव, जो कि लाल पड़ाव गांव से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो उसने अपने पत्नी को, क्योंकि उसके पति जो सिद्धू है उसने पत्नी को रंगे हाथों तो पकड़ लिया था, लेकिन किसी को ये बात बताई नहीं, और जो भी हुआ उस चार दीवारी के बीच में ही हुआ। लेकिन जो ईश्वर, उसका भाई छोटा, और उसकी जो बीवी दुर्गाबाई, इन्होंने प्लान बनाया कि अब इसने रंगे हाथों पकड़ लिया है और किसी भी तरह से सिद्धू को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो बातचीत करेगा और बदनामी करेगा गांव में, रिश्तेदारों में। और जो दुर्गाबाई है वो एक दिन के बाद ही उसकी बहन के वहाँ पे जाने वाली थी, क्योंकि उनको सिद्धू को पैसे लेके आना था 50,000 रुपये अपने साड़ू भाई से। तो एक दिन पहले ये घटना हुई, रंगे हाथों पति ने पकड़ा पत्नी और भाई को। उसके बाद में सिद्धू अपने साड़ू भाई के पास गया ग्राम जसोंदी में, और उसकी बीवी भी साथ में गई। वहाँ पर गए साड़ू के पास जाने के बाद में इन्होंने बिल्कुल आवाभगत की। सिद्धू 50,000 रुपये लेता है अपने साड़ू भाई से, और वापस जसोंदी गांव से लाल पड़ाव की ओर चल देते हैं दोनों पति पत्नी। अब दोनों पति पत्नी आ रहे थे, बीच में एक ढाबा पड़ता है। उस ढाबे पर दुर्गाबाई गाड़ी को रोकने के लिए बोलती है, और वहाँ पर रोकने के लिए बोलती है और कहती है कि थोड़े से रुकते हैं। वहीं पर उसका छोटा भाई ईश्वर ही भी मिल जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही थी दुर्गाबाई और उसका देवर ईश्वर के प्लान के मुताबिक हो रहा था सब कुछ। उस ढाबे पर सिद्धू को रोकते हैं और वहाँ पर शराब पिलाई जाती है सिद्धू को। देवर और भाभी मिलके शराब पिलाते हैं सिद्धू को, और शराब पिलाने के बाद में वापस से ये चल देते हैं। ईश्वर पीछे रहता है
और सिद्धू और पति उसकी जो बीवी है दुर्गाबाई, ये आगे रहते हैं। ये चलते हैं, फिर बीच में कोई ढाबा आता है, वहाँ पर फिर से दुर्गाबाई रुकने के लिए कहती है और वहाँ पर रुकने के बाद में फिर से शराब पिलाई जाती है सिद्धू को, और ये शराब पीता है, फिर से गाड़ी पर बैठता है, पति पत्नी गाड़ी पर बैठते हैं और फिर चल देते हैं। जंगल का रास्ता आता है, वहाँ पर जंगल के रास्ते में गाड़ी रुकती है और रुकने के बाद में अचानक दुर्गाबाई पुलिस को फ़ोन लगाती है और ये कहती है कि उनके साथ में लूटपाट की घटना हुई है। पुलिस को फ़ोन, शिकारपुरा थाना क्षेत्र में ये फ़ोन लगाती है, पुलिस को सूचना देती है कि उनके पति को कोई एक तरह से लेकर चला गया है कोई, और उनके पास में 50,000 रुपये थे और जंगल में वो अकेली है। पुलिस इस बात को सुनती है और तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां पर दुर्गाबाई अकेली थी। दुर्गाबाई से पुलिस पूछताछ करती है कि आप दोनों अकेले थे, फिर कितने लोग आए थे, कौन कौन थे। तो दुर्गाबाई झूठी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि मैं और मेरे पति, यानी कि दुर्गाबाई कहती है कि उसका पति और वो दोनों आ रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर मिले, उसके बाद में उसके पति को उठाकर ले गए। उनके पास में 50,000 रुपये थे जो कि उसकी बहन के वहाँ से वो लेकर आए थे। अब जो दुर्गाबाई बयान दे रही थी, क्योंकि बयान दुर्गाबाई से ही पूछा जा रहा था, दुर्गाबाई के बयान में विरोधाभास पुलिस को लगा और फिर से दुर्गाबाई से पुलिस ने पूछताछ की और जब सख्ती से पूछताछ की तो दुर्गाबाई ने फिर असली कहानी बताई। उसने बताया कि उसका जो देवर है ईश्वर और उसके बीच काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग था, अवैध संबंध था। पति ने एक दिन पहले ही रंगे हाथों पकड़ लिया था दोनों को, देवर और भाभी को, और पति काफ़ी नाराज चल रहा था क्योंकि उसने रंगे हाथों पत्नी को देख लिया था और इसीलिए देवर और भाभी ने मिलके सिद्धू को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया, क्योंकि 50,000 रुपये लेने थे, ऑलरेडी बातचीत हो गई थी, और इसीलिए लूटपाट की झूठी कहानी सुनाई। यहाँ पर जैसे ही उसको 2 बार शराब पिलाई ढाबे पे, वो ज़्यादा नशे में हो गया। उसके बाद में जंगल के रास्ते में उसको रोका और उसका गला घोंट दिया ईश्वर ने, यानी सगे छोटे भाई ने बड़े भाई का गला घोंट दिया। और जब वो डेथ हो गया, यानी वो मृत हो गया, उसके बाद में उसको फेंक दिया नीचे। और उसके बाद में फिर दुर्गाबाई ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पास 50,000 रुपये थे, उनके साथ में लूटपाट हुई है, कुछ बदमाश आए और उसके पति को लेकर चले गए। ये कहानी जब बुरहानपुर ज़िले में सबके सामने आई, लोगों के सामने आई, तो हड़कंप मच गया, क्योंकि इस कहानी का खुलासा पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही कर दिया था। और दुर्गाबाई का जो बयान था, उसके बयान में विरोधाभास नजर आ रहा था। वो कैसे झूठ बोल रही थी वो पुलिस, क्योंकि पुलिस का तो काम ही वही है कि लोग अगर झूठ बोलते हैं तो पकड़ना। पुलिस ने उनको उसके बयान को पकड़ा, उसके बाद में फिर ईश्वर को अरेस्ट कर लिया और दोनों देवर भाभी को अरेस्ट करने के बाद में उनको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, छोटे सगे भाई ने बड़े भाई का गला घोंट दिया। देवर और भाभी के बीच में सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से, लेकिन पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया था पत्नी को और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। अगर वो रंगे हाथों नहीं पकड़ता तो शायद वो बच भी जाता, लेकिन वो शराब पीता था और शराब तो आप जानते ही हैं कि कितना नुकसान करवा देती है। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी ही पत्नी ऐसा कर सकती है, उसकी पत्नी ने ही प्लान बनाया और जैसे जैसे उसकी पत्नी ने उसके छोटे भाई से कहा, वैसा वैसा वो करता गया। ये कहानी बुरहानपुर ज़िले की थी
इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।